हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दूंगा, तो उस होमवर्क क्वेश्चन को आई होप आपने ट्राई किया होगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक पतली सी चेन दे रखी थी अपन को, और वो चेन एक हेमिस्फेरिकल कुछ डोम शेप का कुछ स्ट्रक्चर है उसके ऊपर रखा हुआ था। बढ़िया सा वीडियो है, इसमें बढ़िया तरीके से अपन इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, एलिमेंट लेना सीखेंगे और बहुत सारी फिजिक्स आपको समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार डेफिनेटली से चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले अपन को अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी कंटिन्यूअस बॉडी का, तो कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी अपन समझ सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंटल पीसेस से मिलकर बना है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो चेन रखी हुई है वो कर्व शेप में है, राइट, सर्कुलर शेप में, आर्क शेप में है। तो इसमें हमें जो एलिमेंट भी लेना होगा ऐसा छोटा सा कर्व सा लेना पड़ेगा। सीधा सीधा dx वाला एलिमेंट अब आप नहीं ले पाओगे क्योंकि ये स्ट्रेट रॉड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझनी है अपने को, राइट। तो अपन क्या करते हैं, सेंटर से एक एंगल, सपोज मैंने इस एंगल को डी थीटा एंगल बोल दिया, इस डी थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंटल मास में ले रहा हूँ, ये छोटा सा है ना। इसकी जो चौड़ाई होगी ऐसा कर्व में होगी, इसकी चौड़ाई अपन dl लिख सकते हैं। dl इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। और ये जो छोटू सा एलिमेंट है, इस छोटू से एलिमेंट के साथ अपन बोलेंगे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपन लिखेंगे। और ऐसे सभी एलिमेंट्स के सेंटर ऑफ मासेस को अगर अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा, राइट। तो प्लानिंग यही है। अब प्लानिंग अपन देखते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज एक और है कि अपन को एक चीज ये समझनी कि जो पूरी चेन है ये कुछ अल्फा एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अपन को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स लोगे किस एंगल से किस एंगल तक आप लोगे, तो ये अपना रेफरेंस बन जाएगा। यहां से अपन एंगल मापना शुरू करेंगे। तो अगर मैं बोलता हूं इस तरीके से, अगर मैंने एक छोटा सा एंगल लिया है तो मैं बोल सकता हूं थीटा एंगल पे डी थीटा एक एलिमेंट अपन ने लिया, राइट। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है इसको अपन थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ से थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंटल हमने लिया, ये छोटा सा एलिमेंटल मास लिया। इस मास का सेंटर ऑफ मास में लिखूंगा और फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट करूंगा, राइट। तो सबसे पहले समझो ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो इधर पे कहीं पे आएगा। तो अपन को हाइट निकालनी पड़ेगी इसकी। तो अगर अपन एक चीज समझे कि ये तो रेडियस है, राइट, ये तो रेडियस है, इस रेडियस का अपन को यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है, मतलब ये हाइट चाहिए अपन को, ये वाली वर्टिकल हाइट। तो अपन बोल सकते हैं ये वाली जो वर्टिकल हाइट होगी इसको मैं ले सकता हूँ जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो अगर ये रेडियस है तो ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा आर कॉस थीटा। तो अपन बोल सकते हैं कि इस पार्ट की जो हाइट होगी, यहां तक कुछ हाइट होगी मैं बोल सकता हूं, तो ये वाली जो हाइट होगी ये वाली हाइट को मिल सकता हूं आर कॉस थीटा। सही बात। अब इसके बाद छोटे से एलिमेंटल मास की छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी सो डी लिखता हूं, तो ये हो जाएगी mgh। तो dm g, इसकी हाइट हो जाएगी आर कॉस थीटा। ये अपन को समझना है, ऑल राइट। अब इसमें क्या क्या चीजें अननोन है, तो ये dm का हिसाब अपन को करना पड़ेगा क्योंकि एंगल के साथ वेरिएशन है। तो dm को कन्वर्ट करना पड़ेगा डी थीटा में, तब अपन एंगल की तरफ इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अपन को सिंपल से एक जुगाड़ लगाना है। अगर मैं बोलूं m मास जो है वो अल्फा एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अगर मैं बोलता हूं m मास अल्फा एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये इसका एंगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एंगुलर मास डेंसिटी काइंड ऑफ लेमडा अपन बोल सकते हैं। इसी एनालॉजी से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो dm मास होगा वो डी थीटा एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मास पर यूनिट एंगल की अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं dm मास डी थीटा एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट। तो अपन यहां से निकाल सकते हैं dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, m अपॉन अल्फा इंटू डी थीटा। ऑल राइट। इसके बाद अपन को ये देखना है, देखो dm तो मिल गया, dm उठा के यहाँ पटक दो। तो अपन लिख सकते हैं छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी du। इस एक्सप्रेशन में देखो g और r तो कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो g बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा। अब dm की जगह मैं लिख रहा हूँ m अपॉन अल्फा। m और अल्फा दोनों ही अपने कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। और उसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, देखो मैंने dm की जगह m अपॉन अल्फा इंटू डी थीटा लिखा, m अपॉन अल्फा इंटू डी थीटा, ठीक है। बाकी तो जी आर कॉस थीटा यहाँ पे है, सही है। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटी खेलूं तो मैं लिख सकता हूँ इधर इंटीग्रेशन करूंगा, इधर इंटीग्रेशन करूंगा। अब एंगल जो जा रहा है वो 0 से अल्फा तक के लिए जा सकता है और 0 से लेके पोटेंशियल एनर्जी कुछ u अपन को मिल जानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी u को लिख दूंगा जी एम आर अपॉन अल्फा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो इसको सिंपल से ऐसे समझो, साइन को मारोगे तो कॉस मिलेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 से लेके अल्फा एंगल तक के लिए। तो ये बन जाएगा mgr, ऐसे लिख लेते हैं mgr अपॉन अल्फा साइन अल्फा माइनस
साइन 0, कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो mgr साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो कुछ इस तरीके से अपन को इस कर्व साइज की जो चेन रखी हुई है इसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट एक और है कि यार आंसर में अपन को हो सकता है अल्फा ना दिया हो सकता है लेंथ के टर्म्स में आंसर दिया हो, तो इस अल्फा को यहाँ से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो, एकदम सिंपल सा आइडिया है। आप देखो इसकी लेंथ है एल लेंथ में कितना एंगल आ रहा है अल्फा, तो याद है आर्क लेंथ कैसे लिखते थे अपन, आर्क लेंथ में लिखते थे एल बराबर आर थीटा, याद आया। तो वैसे ही करके थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। तो थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा आ जाने से अपने को अल्फे की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अल्फा जो होगा दैट विल बी एल बाई आर। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा अल्फा की जगह एल बाई आर अगर डालते हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन दिस विल कम आउट टू बी एम जी आर साइन अल्फा, और डिनोमिनेटर में आपने अल्फा की जगह डाला एल अपॉन आर, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको एक और फॉर्मेट में आप देखो, मास पर यूनिट लेंथ, अगर आपको लेमडा दे रखा हो क्वेश्चन में चेन का, तो आप लेमडा जी आर स्क्वायर साइन अल्फा इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चेन विच इज हैंगिंग ऑन अ डोम शेप या स्फेरिकल शेप्ड हेमिस्फीयर, तो उसके ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस तरीके से आप सिंपली आइडिया करके निकाल सकते हो। तो मेन फंडा यहाँ पे ये सीखना था कि यार एलिमेंट कैसे लेना है, तो कर्व्ड एलिमेंट लेना है, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इज विथ हाइट, वर्टिकल हाइट। हॉरिजॉन्टल में कैसा स्प्रेड है उससे कोई लेना देना नहीं होता अपने को। तो इस तरीके से अपने एक एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली और उसको इंटीग्रेट करी, तो सारे एलिमेंट्स की वर्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है, जो कि कैलकुलेशन के बाद कुछ इस तरीके से निकल के आ जाती है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से आप बताओ कितने लोगों ने यही आंसर डिराइव करके भी निकाला था अपने से। और इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे जिसमें मैं और क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, क्योंकि कई सारे बच्चों ने कमेंट में मुझे बताया था कि सर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। तो वो वीडियो मैं डेफिनेटली से हर एक चैप्टर के लिए बनाने की कोशिश करूँगा। सो इसी के साथ वीडियो को अपन कंक्लूड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार डेफिनेटली से चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपने अगले सुपर ऑसम वीडियो में, तब तक बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो और खुश रहो भाई। टेक केयर, बाय बाय।